के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। अगर कोई थोड़ा सा भी उपकार करता है, सहयोग करता है, तो उसके प्रति हमेशा समर्पित उसके किए हुए उपकार को बार बार स्मरण करता है, उसका गुणगान करता है कि भाई तुमने मेरा ऐसा किया, आपने मेरा परम सहयोग किया। इसलिए कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ बनो। क्या नहीं बनो? वही कि यहाँ कृतज्ञ के प्रति विघ्न उपस्थित करना तो दूर, यानी किसी ने बुरा किया है, बुरा करने के बाद उसका बुरा करने तो दूर, और कभी सोचते नहीं, विघ्न का विचार तक नहीं मन में। निर्विघ्न जीवन जीने हेतु कितनी उदारता है धरती की। कुछ भी करो तो, चाहे तुम लूटो, चाहे पीटो, चाहे कुछ भी करो, जो कुछ हो सब कुछ ले जाओ, पर मैं तुम्हारा कभी उपकार करना भूलूंगी नहीं। वही कितनी उदार है धरती की है, उदारता धरती की है। उद्धार की बात ही सोचती रहती है वो हमेशा, यही कहता कि कितना बन सके मैं तुमसे, जितना बन सके तुम्हें दे सकूं, ले जाओ भाई, तुम्हें क्या चाहिए। सब आते हैं, उसको अपने अपने हिसाब से ले जाते हैं। वह हमेशा उद्धार की बात ही सोचती रहती है, सदा सर्वदा सबके बारे में। कई बार सोचते हैं, विचार करते हैं कि काश अगर धरती ने ऐसा सोच ले कि ये आदमी मनुष्य कितना है बेकार है, जिसको इतना अच्छी सारी चीज़ें दो, बदले में ये हमेशा गंदगी ही देती है। आपको गौर करना, आपको अच्छे खाने पीने के लिए अच्छी सामग्री देती है, तुम उस बदले में उसको क्या देते हो? खा पी करके गंदा ही करते हो कभी उसको। लेकिन उसने कभी भी बुरा करने के बाद भी आपके बुरा नहीं माना, आपकी बुराई को स्वीकार। इसलिए क्षमा से बड़ा क्षमा, धरती से बड़ा क्षमावान दुनिया में और कोई नहीं है। वही है बात, देखते ही देखते सदा सर्वदा। देखो ना, और अब नई बात आ रही है, कैसी वो धरती है। और देखो ना, एक उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है। बांस भी धरती का अंश है, बांस का पेड़ वो भी धरती का क्या है? अंश है। धरती ने कहा रखा है बांस को कि वंश की शोभा तभी है जल को मुक्ता बनाते रहोगे। जल को क्या? वंश की सेवा, तुम्हारे वंश की सेवा जब तक है। एक कई प्रकार के मुक्ता होते हैं, उसी का वर्णन आ रहा है कि कितने प्रकार के मुक्ता होते हैं। उन मुक्ताओं का वर्णन यहाँ पर मुखमाटी में आ रहा है। वंश की शोभा तभी है जल को मुक्ता बनाते रहोगे, युगों युगों तक। संघर्ष के दिनों में भी, दीर्घ श्वास लेते हुए भी, हर्ष के क्षणों में भी। फिर क्या कहना, हर्ष के क्षणों में भी दीर्घ श्वास लेते रहना, दीर्घ श्वास लेते हुए भी हर्ष के क्षणों में भी। फिर क्या कहना, वंश की शोभा। जैसे बांस को अगर थोड़ा सा बारिश का पानी मिल जाता है तो वह हरा भरा बना रहता है, और वही बांस जब ज्येष्ठ मास में पहुंचता है तो देखो कैसा हो जाता है, सूख करके पीला हो जाता है। एक समय जब तक अच्छा पानी मिलता रहा तो उसको हरा बना रहा है। इसलिए वंश की शोभा जल को मुक्ता बनाने में, उसको अच्छे से युगों युगों तक, संघर्ष के दिनों में भी, दीर्घ श्वास लेते हुए भी, जो जब भी कोई संघर्ष हो
तो आप लोग कहते ना कि कोई भी टेंशन हो घबरा मत, गहरी सांस लो, शांति से बैठो। डॉक्टर भी जब आप घबरा मत, आपको चेक करते हैं, गहरी सांस लो, आप सांस लेते हो, आपकी धड़कन बता देता कि हाँ इसकी धड़कन कैसी चल रही है। गहरी सांस लेता है, लेते ही हर क्षणों में फिर क्या कहना, उसकी धड़कन समझ में आ जाए, शांति का अनुभव होता है। धरती माँ की आज्ञा पा बड़े घने जंगलों में, गगन चूमते गिरिकुलों पर, बांस की संगति पा, जल्दों से झरा जल, जल्द यानी बादलों से, है ना, जल्दों से अथवा बादलों से झरा जल वंश मुक्ता में बदलने लगा। वह वंश मुक्ता यानी एक मुक्ता दूसरा होगा। अभी एक सीप मुक्ता का कथन किया, अब कौन सी मुक्ता आ रही है? वंश मुक्ता। कितने प्रकार का, एक जल की बूंद देखिए कितने रूप में परिणत हो रही है कि वह बांस के पेड़ पर जाकर के गिरी और गिरती है, वह वंश मुक्ता का रूप जलधरों से झरा जल वंश मुक्ता में बदलने लगा। तभी तो बंशीधर भी मुक्त कंठ से बंसी की प्रशंसा करते हैं। बंशीधर यानी बंसी को धारण करने वाले वे कौन? बंशीधर यानी जो लोग बांसुरी को बजाते, जैसे कृष्ण ने बांसुरी को अपना क्या बनाया? अच्छा बात है। उसको बंशीधर भी मुक्त कंठ से बंसी की प्रशंसा करते हैं। मुक्ता पहनते कंठ में और अपने लालित लाल अधरों से लाड़ प्यार देते हैं बंसी को। देखो एक वही बांस है ना, कि उससे बंसी भी बनती है। क्या बनती है? जिसे बहुत अच्छे लाड़ प्यार से क्या करते हैं लोग? ओठों पर लगा करके, जैसे बड़े अच्छे से अधरों पर लगाते हैं और बड़े प्यार से चूमते हुए उसको बजाते हैं, बड़े प्यार से चूमते हुए उसको बजाते हैं। लेकिन एक वही बांस जब लाठी का रूप ले देते हैं तो फिर क्या करते हैं? एक दूसरे की बाजें खोल खोल करके आपस में लड़ाते भी हैं। बांस वही है पर प्रयोग अलग अलग है। एक वही बांस है जो अपने वंश के गौरव को बढ़ाता है बांसुरी बन करके है, और एक वही बांस है जो अपने वंश को गौरवशाली ना बना करके देखा किसी के हाथ पैर तोड़ने का काम भी करता है। अब क्या करना है? ये तो बात आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक मनुष्य तुम भी हो, एक मनुष्य वो भी है, एक मनुष्य वंशज तुम भी हो और एक मनुष्य के वंशज हमारे भगवंत भी हैं, गुरु भगवंत भी हैं। पर अंत क्या हुआ? एक त्रिलोक के नाथ और जग के सरताज बन जाते हैं और एक अपने कर्म के माध्यम से लोगों की निंदा का पात्र बन जाते। लाठी की प्रशंसा नहीं करता कोई। क्यों? लाठी भला ही कितने ही कच्ची हो लेकिन अस्त्र ही माना जाएगा, है ना, अस्त्र ही माना जाएगा। लेकिन बांसुरी को कितना ही तुम कदू कहो, भला ही आदमी को कोई मार दे लेकिन वो अस्त्र नहीं होगी, बांसुरी तो बांसुरी ही होगी। वो तो हमेशा मधुर आवाज को देने वाली ही होगी। मधुर आवाज को दे करके सबके मन को लोभित करने वाली है। वही है कि वह मुक्त कंठ में धारण करते अपने ललित लाल अधरों से यानी अच्छे गुलाबी अधरों से
लाड़ प्यार देती है, देते हैं किसको? बंसी को। बदले में फिर क्या? जब उसको लाड़ प्यार देते तो बदले में फिर क्या? सुरीले सुर संगीत सुनते हैं श्रवणों से, कानों से, मंत्र मुग्ध हो खोकर अपने आप को दैनिक रात्रिक सपने को इस भांति धरती माँ की आज्ञा पालने में रत है। ऐसी और भी इसी प्रकार जैसे वंश ने आज्ञा का पालन किया धरती माता के, वैसे ही और भी धरती माँ की आज्ञा पालने में रत है। कौन? नाग, सूकर, मच्छ, गज, मेघ आदि जिनके नाम से भी मुक्ता प्रचलित है। कितने प्रकार की मुक्ता होती हैं? सबसे पहले सीप मुक्ता, वंश मुक्ता ने अब आता है जिनके नाम से वंश मुक्ता, सीप मुक्ता, नाग मुक्ता, सूकर मुक्ता, ऐसा भी होते हैं। सूकर के अंदर भी मुक्ता का, और इसमें एक और गज मुक्ता का और है, गज मुक्ता, मत्स्य मुक्ता, गज मुक्ता और मेघ मुक्ता। कितने प्रकार की मुक्ताएं होती हैं। मेघ मुक्ता बनने में धरती का ही हाथ है, सो स्पष्ट हो गया यही। यह सब क्या हो गया? ये सारे के सारे मुक्ता होने में, बनाने में किसका हाथ है? धरती का ही हाथ है, माटी का ही हाथ है। उस पर इन सब विशेषताओं से साथी सा यश बढ़ गया धरती का, माटी का। क्या बढ़ गया? यश, कीर्ति बढ़ गई। चंद्रमा की, चंद्रिका की अतिशय ज्वार चढ़ता गया, उसकी कीर्ति बढ़ती गई। और इधर चंद्रमा की, चंद्रिका यानी रात्रि की जो चांदनी थी, उसकी अतिशय ज्वर चढ़ता गया। धरती के प्रति तिरस्कार का भाव और बढ़ा। धरती को अपमानित, अपवादित करने हेतु चंद्रमा के निर्देशन में जल तत्व अति तेजी से शतरंज की चाल चलने लगा। कैसी चाल चलने लगा? शतरंज की चाल चलने लगा। यदा कदा स्वल्प वर्षा करके दलदल पैदा करने लगा धरती पर। धरती की एकता, अखंडता को क्षति पहुंचाने हेतु दलदल पैदा करने लगा। बारिश हुई, धरती को जो एकदम सूखापन अच्छा था उसमें दलदल पैदा करने लगा। दल बहुलता शांति की हननी है ना। एक और है, एक दल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अनेक दल हो तो फिर क्या होता है? एक दल हो तो, यहाँ देख लो, आपको आप मूकमाटी में राजनीतिक समीक्षाएं मिलेंगी आपको, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप में। यही बात है, क्षति पहचाने होती दलदल पैदा करने लगे। अब वही हुआ, दल बहुलता शांति की हननी है ना, क्योंकि सब अपने अपने पक्ष में बात करते हैं। मेरा दल अच्छा है, मेरी टीम अच्छी है, मेरा समूह अच्छा है, वो बुरा है। वही बात है, यहाँ इसी को कहा जा रहा है, दल बहुलता शांति की हननी है ना। जितने विचार उतने प्रचार, सब अपने अपने प्रचार में लगे हैं। चुनाव का माहौल आ ही गया है ना? अभी तो सारे देश में और आने वाला है कि जितने विचार उतने प्रचार, और जितने उतनी चाल ढाल, हाला गुली जलता। हाला यानी जहर, गुली क्या हो गई? जलता। क्लांति की जननी है ना। ऐसी क्लांति यानी मलिनता, दुखता, उसकी जननी है ना।
इसी का यही परिणाम है कि अतिवृष्टि का, अनावृष्टि का और अकाल वर्षा का समर्थन हो रहा है यहाँ। काल वर्षा का नहीं, किस वर्षा का हो रहा है? जो हानिकारक है, अनावृष्टि है, जो सबको, इस धरती को नष्ट भ्रष्ट करने वाली है, ऐसा समर्थन हो रहा है यहाँ। तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए, कुछ व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए, कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए है, कुछ व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए सब कुछ अनर्थ घट सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी क्या नहीं करता बताओ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। वही बात यहाँ मुकमाटी में आप लोगों को कही जा रही है। और वह ऐसा अनर्थ घट सकता है। वह प्रार्थना कहाँ है प्रभु से? वह प्रार्थना कहाँ है प्रभु से? वह अर्चना कहाँ है प्रभु की? परमार्थ समृद्धि के लिए, स्वार्थ समृद्धि के लिए प्रार्थना हो रही है, परमार्थ समृद्धि के लिए प्रार्थना नहीं हो रही। इसी बीच विशाल आंखें विस्फारित खोल खड़ी लेखनी यह बोल पड़ती है, कवि की या लेखनी बोल पड़ती है, अधा पातनी विश्वासघातनी इस दुर्बुद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। और आततायिनी आर्तदायिनी, अर्थ यानी दुखदायिनी। अर्थ का अर्थ क्या होता है? आताई, जैसे आताताई बहुत अदया स्वभावी, यानी से आतातायिनी वह बुद्धि, दुर्बुद्धि जो है। आर्तदायिनी दीर्घ गीध सी, कैसी हो? गीध, गीध अर्थ कौन था? गिद्ध दृष्टि देखी आपने? गीध की दृष्टि, लोलुपी दृष्टि, वो तो हमेशा। एक बार किसी ने कहा कि गीध से पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो, तो वो तो कहता है कि जो मरे कब और मैं इसको अपना भोजन बनाऊं कब। वही दशा है, वही है गीत दाय, गीध दायनी, गिद्ध दृष्टि। गिद्ध दृष्टि का लोभमयी दृष्टि है, उससे कभी परमार्थ की बात दिखाई नहीं देती। और गीध दायनी, दीर्घ गीध दायनी, इस धन वृद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। और ऐसा कहते हुए यहाँ पर उस सागर की और धरती के प्रति अदया भाव रखने वाला वो जलद जल, उसके ऊपर वर्षा करके उसको रत्नों को छीनने का कार्य कर रहा है। तो उसके लिए ऐसा कहते हैं, उस जल के, इस प्रभाव के, प्रकृति के, अनावृष्टि के बारे में इस प्रकार का उपदेश आज मुकमाटी में हुआ। कहने को तो ये मुकमाटी है, लेकिन वस्तु स्थिति देखा जाए ये मुकमाटी बहाना आपके अंदर की विचारधाराओं का है। ऐसी गिद्ध दृष्टियाँ लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगाए गड़ाए बैठे हुए हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि को करने का प्रयास करने में लगे हैं। आज बस इतना ही, आगे की बात बाद में। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।